11:3 में पता है पौलुस ने क्या कहा? वो कहता है मैं डरता हूं जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया, वैसे वो कहीं वो तुमको ना बहका दे, मैं उससे डरता हूं। ऐसा लिखा है वहां पर। और उसी का 28 में लिखा है कि मुझे सारी कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन सताती है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर पौलुस को यह बात कर रहा था कि जैसा होना चाहिए वैसा कलीसिया में नहीं हो रहा है। प्रेरितों का 20:27 में भी उस बात का जिक्र है। वो कहता है मुझे डर है कहीं मेरे चले जाने के बाद में ये जो कलीसिया है उसमें फाड़ने वाले भेड़िए ना आ जाएं, मेरी कलीसिया को खराब ना कर दे। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप लोग बाद में इसको पढ़ सकते हैं ना। मैं फिर मुद्दे पर आता हूं। क्या मत्ती 28 का 18 से 20 का भी आपने पूरा किया? मैं आपको पूछ रहा हूं। मैं उस जवान से बात कर रहा हूँ, मैं उस बहन से बात कर रहा हूँ, मैं उस भाई से बात कर रहा हूँ, मैं उस पास्टर से बात कर रहा हूँ, मैं उस एवेंजलिस्ट से बात कर रहा हूँ, अपोस्तल से, प्रॉफिट से, टीचर से बात कर रहा हूँ। क्या आपने ये सिखाया? आप क्या सिखा रहे हैं आजकल? क्षमा करना अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन उसी पर पूरी जोर क्यों? आजकल आप क्या सिखा रहे हैं? अनॉइंटिंग में पाना, अनॉइंटिंग को कैसे पाना, गलत नहीं है, लेकिन उसी पर जोर क्यों? आजकल आप क्या सिखा रहे हैं? हाउ टू फिल विद द स्पिरिट, ये सिखा रहे, गलत नहीं है, लेकिन उसी पे जोर क्यों? आप ये सिखा रहे हो कि आपस में प्रेम रखो, गलत नहीं है, लेकिन इसी पे जोर क्यों? देखिए वो ये जितने हैं ना, ये मिनिस्ट्री के एक पार्ट्स हैं, ये मिनिस्ट्री के एक हिस्से हैं, लेकिन आपका होल पार्ट क्या है? आपका मेन मकसद क्या है? आपके गाड़ी में दरवाजा है, 4-5 दरवाजे हैं, आपके गाड़ी को टायर है, आपके गाड़ी को डेकोरेशन है, लेकिन मेन पार्ट क्या है? इंजन। आपने सब कुछ लगाया लेकिन गाड़ी को इंजन नहीं लगाया, तो भैया लगा के फायदा क्या? ये सारी चीजें आपका इंजन है। मत्ती 28:18। कैन यू बिलीव दैट? इसलिए लिखा है, यीशु ने कहा न्याय के दिन जब हे प्रभु बोलने वाले आएंगे, मत्ती 7:21 में यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? तुम मेरे पिता की मर्जी पर नहीं चले। पिता की मर्जी क्या है साहब? आपका 2 पत्रस 3:9 कहता है एक का भी नाश ना हो, यह पिता की मर्जी है। 2 तिमोथी 2:4 कहता है सब मनुष्य का उद्धार हो, यह परमेश्वर चाहता है। सी दैट? यीशु ने क्या कहा पता है? लूका 19:10 में मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका की किताब उसका 4:43 क्या कहता है पता है? वो कहता है मैं इसीलिए जगत में आया हूं ताकि मैं कई नगरों में जाके प्रचार कर सकूं। यशाया 61:1 कहता है मेरे ऊपर अभिषेक ही हुआ है ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं। लूका 4:18 में भी पढ़ लीजिएगा, इसी को लिखा हुआ ना। ये सारी चीजें क्या हमने कभी गौर करी? मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, क्या आपने कभी यीशु के 40 दिन के टीचिंग के ऊपर फोकस किया? जी, मैं फिर कहता हूं आप सब पर फोकस कर रहे हैं। वर्शिप में गाने कैसे गाना है, म्यूजिक को कैसे बजाना है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं पास्टर डैनियल मेरे को प्रमोट करिए, मेरे पोस्ट को प्रमोट करिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैंने बोला काहे का प्रमोट करना है? कहता है मैंने क्लास स्टार्ट किया है म्यूजिक कैसे बजाना है। मेरे दोस्तों बुरा मत मानिए, कुछ लोग कहते हैं मैंने क्लास स्टार्ट किया है सिंगिंग कैसे करनी है। भाई आप क्लास स्टार्ट करे हैं म्यूजिक का, क्लास स्टार्ट करे हैं गीत कैसे गाना है, लेकिन ये आपने क्यों किया? आपने वो क्यों नहीं किया जिसके लिए यीशु ने आपको बुलाया है? आपको परमेश्वर ने क्लास स्टार्ट करने के लिए नहीं बुलाया म्यूजिक का। आपको परमेश्वर ने गीत गाने का क्लास के लिए स्टार्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोग हमारे मुंबई में, पूना में, नागपुर में, साउथ में, नॉर्थ में, अमेरिका में वर्शिप कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं और हर साल करते हैं। और कुछ लोग तो हर साल में 3-3 बार करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका ऑडिटोरियम भर गया, मतलब पूरा जगत को जीत लिया उन्होंने। मेरे भाई आपका ऑडिटोरियम यानी कुआं भरा है, सागर तो अभी भी बाकी है। मैं आपके कॉन्सर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके म्यूजिक क्लास के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो आप कर ही रहे हैं, करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने मत्ती 28 का 18 क्यों छोड़ दिया? आपका ये क्लास कहां गया? वहां साफ लिखा है ना मेरे दोस्तों, वहां लिखा है कि जो बातें मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ। ये कब स्टार्ट करोगे? पौलुस ने क्या कहा पता है? 2 तिमोथी 2:2 में वो कहता है तिमोथी जो तूने मुझसे सीखा है उन्हें मनुष्यों को सिखा, और फिर उनको कहा कि वो औरों को सिखाए। ये कहां गया? मैं फिर पूछूंगा ये कहां गया? और आपको पता है यूहन्ना का 17:3 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन यह है कि वो यीशु को जाने और परमेश्वर को जिसने उसे भेजा उसको जाने। होशे 6:6 कहता है परमेश्वर प्रेम से प्रसन्न है लेकिन वो बलिदान से प्रसन्न नहीं है। वो कहता है वो प्रसन्न इससे है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आप समझ रहे हैं?
इसका मतलब क्या है, आपको ये सिखाना है ना। वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार देखिए, बार बार पढ़िए और परमेश्वर के पास बैठिए, पश्चाताप करिए, लौट कर वापस आइए। कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के दिन आप बाहर रह जाएं और आपके पीछे वाले आगे चले जाएं। पास्टर्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एवेंजलिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वर्शिप लीडर, म्यूजिशियंस मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपोस्टल्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वचन को फॉलो करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा साहब। आज मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा ये बोल के, नो प्रॉब्लम। आज आपको ऐसा लगेगा डैनियल भाई क्या बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जिस दिन आपको आंख खुलेगी, आप मुझे ही शाबाशी दोगे। पौलुस कहता है गलातियों के 4 अध्याय वचन 19 में, कहता है तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे कि तुम अपनी आंखें निकाल के दे देते, लेकिन सच बोलने के चलते मैं क्या तुम्हारा बैरी बन गया। आज यही तो चल रहा है। जैसे ही हम सच बोलते हैं लोगों को बुरा लग जाता है, उनको वही अच्छा लगता है। डैनियल भाई, हमारे कमेंट्स पर अगर आप आमीन लिखते हो, कमेंट्स करते हो तो आप अच्छे हो, अगर हमने जरा सा नुक्स निकाला तो हम गलत हो गए। अरे भाई, पिता अगर बच्चे पे लकड़ी नहीं उठाए तो वो बच्चा जब बिगड़ जाए तो वो बच्चा खुद ही बोलेगा तुम तो गलत बाप निकले। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ों को बोलने के चलते अगर मैं आपका बैरी बनता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यीशु को नहीं छोड़ा ना शास्त्री फरीसियों ने, उन्होंने कहा ये गलत शिक्षा दे रहा है, ये दुष्ट आत्माओं से भरा है, ये पागल हो गया है। यूहन्ना 10:20 में लिखा है। ये तमाम चीज़ें यीशु के साथ में भी हुई है, क्योंकि यीशु सत्य कहते थे। और यीशु कहे अगर तुमको नहीं सुनना है कोई बात नहीं, मैं पत्थरों के द्वारा बात करवा, तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर बोल उठेंगे। इसका मतलब क्या मालूम है? यहूदी चुप हो जाएंगे तो अन्य जाति बोलेंगे। और मैं वही कह रहा हूं, अगर आप नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी और के द्वारा काम करवा लेगा। बिलाम को कैसे अक्ल दिया साहब? गधी के द्वारा। गधी कभी नहीं बात कर सकती। दूसरा पत्र 2 अध्याय वचन 16, गधी कभी नहीं बात कर सकती, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुझे अक्ल देने के लिए मैं गधी से बात करवाऊंगा। तो मैं आपके लिए वो गधी बनने को तैयार हूं या गधा बनने को तैयार हूं, ताकि आप सही रास्ते पर आ जाएं ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आपको मैंने कहा था कि एक हो गया मत्ती 28 और दूसरा है मरकुस 16। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा दोस्तों, मेरे साथ में बने रहे। मरकुस 16 में यीशु ने डांट लगाई। अगर आप देखोगे यहाँ पर पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्हें उनकी प्रतीति ना की, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। उल्हाना इंग्लिश में लिखा है रिब्यूकिंग, रिब्यूकिंग, उल्हाना जो कि कहता है डांटना। अगर आप देखोगे तो यीशु ने डांट क्यों लगाई। और देखिए मरकुस 16:14 लिखा है। ये तो अभी हमारे समझ के लिए आयतों को अलग किया है, चैप्टर्स और वर्ड्स को अलग किया है, लेकिन जब जीसस बोल रहे थे ना तो ऐसा नहीं बोल रहे थे मरकुस 16:14 में मैं अभी ऐसा बोलूंगा, मरकुस 16:15 में। नो, वो वन शॉट था, उसको अलग अलग करके हमको समझाने के लिए, ताकि हम इजीली ढूंढ सके बनाया। लेकिन जब जीसस बोलते थे वन शॉट था। तो डांटते डांटते, मैं रिपीट करूंगा, डांटते डांटते मेरी प्रतीति क्यों नहीं की, मैं जी उठा। थोमा ने तो हद कर दी, उसको नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं। लोगों ने कहा अरे भूत आ गया, ये भी अलग विषय है। अब जब विश्वास नहीं किया तो यीशु ने डांट लगाई। मरियम बोलती है यीशु जी उठा है, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? इमाउस के रास्ते में मेरा बात हुआ, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? 500 से भी ज्यादा लोग, 2 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 500 से भी ज्यादा लोगों ने मुझे देखा, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? ऐसी अच्छी डांट लगाई। और डांटते डांटते ये रहा वचन 15। 14 में डांट लगाई, 15 में देखो क्या बोल रहे हैं, डांटने वाले टोन में वो कहते हैं और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था म्यूजिक क्लास चालू करे हैं, सिंगिंग क्लास चालू करे हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पहले करना है, आपको ये पहले सिखाना है, आपको ये चीज़ों पे फोकस करना है। पास्टर, आपके पास 200 लोग हैं, उनको ये सिखाइए। पास्टर, अगर आपके पास में 50 लोग हैं, ये सिखाइए। कहाँ से बिलोंग करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ऐसे शहर में हैं जहाँ पर इसकी छूट नहीं है तो भी आपको यही प्रचार करना है। पता है क्यों? यीशु ने कहा अगर एक जगह से निकाले दूसरे जगह में चले जाओ, मेरे कारण तुम्हें दुख उठाना होगा, मेरे कारण तुम्हें जेल जाना होगा। आपको पता है भैया, सुनो उसको, आजकल क्या प्रचार हो रहा है? सुख कैसे उठाएं, जबकि बाइबल सिखाती है दुख कैसे उठाएं। रिपीट करता हूं, आजकल क्या प्रचार चल रहा है? सुख कैसे उठाएं, जबकि बाइबल सिखाती है दुख कैसे उठाएं। सी दिस, ये फर्क है ना। और यही चीज यीशु ने कहा तुम सारे जगत में, देखिए जगत में, टू ऑल नेशंस, होल वर्ल्ड, प्रीच द गॉस्पेल टू होल वर्ल्ड। इसका मतलब है आपको सारे जगत में जाने को बोला है। इसका मतलब क्या है पता है? आप नहीं जा सकते कुछ कुछ जगह पे, लेकिन आप भेज सकते हैं। आप एक जगह पे गए, दूसरों को दूसरी जगह पे। आपका टारगेट जगत होना चाहिए, आपका फोकस जगत होना चाहिए, आपका दर्शन जगत होना चाहिए। योर विजन शुड बी वर्ल्ड।
ये चीज़ें हैं जो कि यीशु ने कहा। और याद रखो, डांट लगाते लगाते अब आप देखिए यहाँ पर अगर 15 में लिखा है तो वचन 16 में क्या लिखा मालूम है? जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो, वो विश्वास करेगा। फिर 17 कहता है वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, उनके अंदर ये निशानी होगी, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। और याद रखिए, नई नई भाषा मतलब ग्लोसा ग्रीक में, और वो है भाषाएं। अन्य जातियों में जाना है ना, देखो ना लिखा ना जगत में जाओ, तो जगत में जाने के लिए भाषा आना जरूरी है ना। और बाइबल कहती है प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में कि पतरस और यूहन्ना तो अनपढ़ थे, अनपढ़ों को जगत में जाने कैसे आएगा, उनको भाषा कैसे आएगी? तो पवित्र आत्मा कहता है नो प्रॉब्लम, भाषा मैं दूंगा। और यही चीज़ तो है जिसको आज लोगों ने जिब्रिश बना दिया, वो बात अलग है, वो मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जगत में जाने के लिए भाषा आना जरूरी है। तो दुष्ट आत्मा निकालोगे, भाषाओं में बात करोगे, सांपों को उठा लोगे, और फिर आगे लिखा है नाशक वस्तु भी पी जाओगे, हानि नहीं होगी, जो कि जादू टोना से रिलेटेड है। सांप भी जादू टोना से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में जादू टोना होता है। अगर कोई प्रचारक आ जाए तो उस पर जादू कर देते हैं, कोई बड़ा सेठ आ जाए तो उस पर जादू कर देते हैं, बिजनेस को चलने नहीं देते तो जादू कर देते हैं। यीशु कहता है ऐसा कोई जादू तुम पर नहीं चलेगा, चाहे वो नाशक वस्तु हो या सांप हो, जादू टोना, मैं तुमको हानि होने नहीं दूंगा। फिर आगे कहता है तुम जिस पर भी हाथ रखोगे बीमार को मैं ठीक कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? मिनिस्ट्री, इसको कहते हैं सेवा, इसको कहते हैं मिशन वर्क, जो कि हम सबको करना है, जो यहां पर यीशु मसीह ने बातें बताई। और फिर आपको पता है वचन 18 में क्या लिखा है? यीशु ये बातें करते करते वचन 19 में लिखा वो बादलों पर उठा लिए गए, पिता के दाहिने हाथ में बैठ गए। वचन 20 कहता है कि उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया, और साथ में प्रभु उनके साथ रहा, और उन चिन्हों को जो साथ साथ होते थे, याद रखो, प्रचार के साथ साथ चमत्कार होते थे, चमत्कार के साथ साथ प्रचार नहीं। आप नहीं समझे शायद, प्रचार के साथ चमत्कार होते थे, चमत्कार के साथ प्रचार नहीं, ये दोनों अलग है। आजकल क्या चल रहा है मालूम है? हम पहले करेंगे चमत्कार, और अगर टाइम रहा तो करेंगे प्रचार। आपको मैं और एक वचन देता हूं, मत्ती का 9:35 में लिखा है यीशु मसीह गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूमता रहा, उनकी सभाओं में उपदेश, उनके नगरों में प्रचार, और फिर आगे लिखा है उनको चंगा, यानी चमत्कार। पहला है उपदेश, दूसरा है प्रचार, और तीसरा है चमत्कार। टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग। आई विल रिपीट अगेन, टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट, क्या क्या कहते हैं उसको, ये तीन बातें हैं, और तीनों ऑर्डर में हैं। पहला है टीचिंग, दूसरा है प्रीचिंग, तीसरा है हीलिंग। आपके पूरे बाइबल को उठा के देख लीजिए, खास करके न्यू टेस्टमेंट को। एक भी, इवन फिलिप ने भी जब प्रचार करता था ना, तो वो पहले प्रचार करता था, प्रचार को कंफर्म करने के लिए परमेश्वर चमत्कार करता था। ये कंसेप्शन है। आजकल उल्टा चल रहा है, वो बात अलग है, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, यहाँ पे मैथ्यू 4:17, फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड क्राइंग आउट। वो जो शब्द है ना येलो में, अगर आप देखोगे तो वो जो क्राइंग आउट है ना, वो आप देखोगे ना तो यीशु मसीह ने रोकर नहीं बोला है, लिखा है चिल्लाकर बोला है। इट्स क्राइंग आउट, जोर से चीख कर बोला उन्होंने। ऐसा क्यों कहा? ये उनका पैशन था, ये उनका बॉडी लैंग्वेज था। देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हमको बहुत है ना संभाल के बात करना है, हमको देखना है कि किसी को हर्ट नहीं हो जाए। एग्री करता हूँ, मानता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। लेकिन आपका जो फोकस है उसको चेंज मत करिए, आपकी जो एनर्जी है उसको चेंज मत करिए, आपका जो लक्ष्य है उसको चेंज मत करिए। आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा है क्राइंग आउट। यीशु ये था, पता है क्यों? जब एक बिल्डिंग में आग लगती है ना, तो नीचे चिल्लाकर बोलते हैं जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकलो, आग लगी है। बस में बम रखा हो तो क्या बोलते हैं मालूम है? जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकलो, बस में बम रखा है। ये है पुकार, ये है। वैसा लिखा है रिपेंट। इसका मतलब क्या मालूम है? जीसस को पता था अगर मैं ऐसे नहीं चिल्लाऊंगा ये लोग नर चले जाएंगे। तो जीसस के पुकारने, जॉन के पुकारने, फिलिप के पुकारने, पतरस की पुकारने, लिखा है कि तेरे वचन हमारे हृदय को छेद रहे थे। योर वर्ड वॉज पेनिट्रेटिंग आवर हार्ट्स। वैसे ही आपको आज चिल्लाना है ना। सी दिस। अब यहाँ पे ये जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है मैंने यहाँ पे रखा है, देखिए लिखा है अपोस्टल्स, यानी कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। टीचर्स, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स। इसका मतलब है आप देखोगे तो यहाँ पे अपोस्तल नहीं है, अपोस्तल्स, प्रॉफिट्स, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स। अगर आप इसको देखोगे तो आपको अपोस्तल नहीं बनना है, आपको अपोस्तल बनाना है। आपको प्रॉफिट बनना नहीं है, आपको प्रॉफिट्स बनाना है। एवेंजलिस्ट नहीं बनना है, आपको एवेंजलिस्ट बनाना है। पास्टर्स नहीं बनना है, पास्टर्स बनाना है। टीचर्स नहीं बनना है, टीचर्स बनना है। ये वो कॉलिंग है। कुछ लोगों को परमेश्वर बनाता है और कुछ लोगों को परमेश्वर कहता है तुम दूसरों को बनाओ।
कैसे बोल सकते हैं? आपने 11 पढ़ा, 12 कभी पढ़ा है? वहाँ पर लिखा है ये सब इसलिए टू एडिफाई द चर्च, वर्क ऑफ मिनिस्ट्री एंड सेंटिफाई ऑफ द चर्च। मतलब सेवा का काम करना है, पवित्र लोगों को सीधा करना है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, एडिफाइंग द चर्च। तो ये उस पर्पस के लिए दिया गया। वचन 12 आराम से पढ़ लीजिएगा बाद में। अब आप क्या हो रहा है दिक्कत? अपोस्तल विदाउट चर्च अपोस्तल बनकर घूम रहा है, प्रॉफिट विदाउट चर्च प्रॉफिट बनकर घूम रहा है, एवेंजलिस्ट के पास चर्च नहीं है और कहता है आई एम एवेंजलिस्ट। पास्टर भी आजकल घूम रहे हैं नेशन टू नेशंस और कहते हैं मेरे पास चर्च नहीं है बट आई एम अ पास्टर। एंड टीचर्स कहते हैं मेरे पास चर्च नहीं है बट मैं टीचर हूं। हाउ कैन यू बी अ अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर व्हेन यू डोंट हैव द चर्च? आपके पास चर्च होना चाहिए, क्योंकि 1 Corinthians chapter 12 verse 28 लिखा है एंड गॉड हैज अपॉइंटेड इन द चर्च सम टू बी अपोस्टल्स, सम टू बी अ प्रॉफिट्स एंड सम टू बी अ सो ऑन। ये जीसस ने खुद कहे हैं, पौलुस के द्वारा कहा है कि मैंने चर्च में रखा है, नॉट आउटसाइड द चर्च। तो मैं ऐसे प्रॉफिट से, ऐसे अपोस्तलों से, ऐसे एवेंजलिस्टों से, पास्टरों से, टीचरों से पूछना चाहता हूं कि भाई आप लोग जो यूट्यूब पे आते हो, फेसबुक पे आते हो, आपका चर्च है क्या? आपका चर्च है क्या? अगर आपके पास चर्च नहीं है तो आप अपोस्तल कैसे हो गए? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना भैया बाइबल पढ़ते वक्त में। और मुझे जितने लोग सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना है, ये सिस्टम है जीसस का, डैनियल राज का नहीं है। ये परमेश्वर का सिस्टम है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत सारा बात कर सकते हैं। अब नीचे कमेंट डालते वक्त में सोच समझ के कमेंट डालिएगा। जो लोग नेगेटिव डालते हैं, आप पहले इसको समझिए कि जीसस ने क्यों डाला है, 5-fold मिनिस्ट्री क्यों दिया है। और याद रखो 9 गिफ्ट्स हो, 5-fold मिनिस्ट्री हो, एक भी दान हो, कोई भी दान हो बाइबल का, न्यू टेस्टमेंट का, आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 5, 6, 7 लिखा है सबके लाभ पहुंचाने के लिए दान दिए जाते हैं। नेक्स्ट सी दिस नाउ, अगर आप देखोगे यहां पर है ये वचन। नाउ सी दिस, equipping of saints, work for ministry, edifying the body of Christ, and 1 Corinthians 12:28 लिखा देखिए, and God has appointed in the church, not outside the church, in the church, first to be apostles, second prophets and teachers and so on। आप देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये तो आपके बेनिफिट के लिए है, जो कि आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। इफिशियंस 4:12 ना, इसको पढ़िए साहब, देखो क्या लिखा है। लिखा है यूहन्ना 5:17 में, और मैं समझता हूं कि मेरा आखिरी होगा। लिखा है इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपका है वो काम करता है, पिता आपका है वो काम करता है 24/7, लगातार 365 दिन, सदियों से काम करता आ रहा है। क्या पास्टर आपने ये वचन कभी ध्यान दिया? अपोस्तल क्या आपने कभी ध्यान दिया? बाइबल के टीचर्स, प्रभु के दास दासियां, म्यूजिशियंस, वर्शिपर्स, क्या आपने ये कभी ध्यान दिया? क्या आपने कभी इसके ऊपर फोकस किया? मेरा प्रश्न है। अब क्योंकि ये आखिरी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एंड अप करने से पहले आपको एक चैलेंज दे दूं, और वो चैलेंज यह है, हम सभी को परमेश्वर का काम करना है। कौन से तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, ये परमेश्वर आपको बताएगा। कहाँ करते हैं, शहर अलग है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। लेकिन कम से कम मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप करिए। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, करिए, चुप मत बैठिए, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाइए। अगर आप ये जनरेशन में चुप हो गए, अगली पीढ़ी को तकलीफ हो जाएगा, अगली पीढ़ी में ये जो सुसमाचार का काम है ये नहीं जाएगा। सो मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ। फिर कभी भविष्य में प्रभु ने चाहा किसी और विषय के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा। तो इसको प्रमोट करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ये वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पे भी डालना चाहे, और ऐसा होने दीजिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। एक मीडिया माध्यम है, मैंने कोशिश करी है, आप तक तो पर्सनली नहीं आ सकता, लेकिन आपके घर में वीडियो के माध्यम से ज़रूर आ सकता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।